बड़े अफसोस की बात है, ये बड़ा देरीना मसला है। ये 2006 से चल रहा था मसला कि ज़ोन गुंदना को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। ज़ोन महला गरीब लोग जो हैं बहुत सारे सफ़र करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर बेहतर रहेगा इनको कि लीगली तो कोई बिल्डिंग यहाँ हायर की। उसके लिए जेडीओ गुंदना पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि मेरी उनसे बात भी हुई और सीओ साहब से भी बात हुई, इस रिगार्डिंग मेरे डीसी साहब से भी बात हुई। मैंने बार बार इनसे ये बात कही हुई है और रिकमेंडेशन दी है। आज जो कमेटी बनाई है सरकार ने कि जोन्स को अलग किया जाए नए जोन बनाने के लिए, उसमें हमने दिया हुआ है कि प्राइवेट बिल्डिंग लेके रखी है, जिसमें जैसे आपने बोला कि कल को कुछ आग लग जाए, कुछ हो जाए तो इतने सारे टीचर्स की फ्यूचर का, पूरी ज़िंदगी का जिम्मेवार कौन रहेगा। तो इस पर हम कल की डेट में कड़े में है, ये गुंदना में ही पड़ता है। गुंदना में पड़ता है। तो ये बंदा जो है डील करता है हमारे उससे। मैंने इनवाइस लेनी थी, हमने दुकानदारों से सामान लिया था। उनके बैठे हुए नहीं सर, ये फाइलें वगैरह जो भी चीजें। सर मैंने लिया है रेंट पे। पहले अपना नाम बताइए। मुजफ्फर इकबाल। आप क्या करते हैं? मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ। जूनियर असिस्टेंट। अच्छा। ये मैंने अपने पैसे पे रेंट पे लिया है कमरा, क्योंकि मुझे 3 चार्ज हैं। एक है अपने स्कूल का, दूसरा दिया है मुझे सीओ ऑफिस स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन वगैरह सीओ ऑफिस में। और उसके बाद गुन्ना के लिए कोई तैयार नहीं था जाने में, उधर वो सैलरी रही थी टीचरों की बंद। फिर मुझे सीओ साहब ने बोला कि आप उसका भी चार्ज संभाल लो। उसके ऊपर हाँ, जोन गुन्ना का। उसके ऊपर मैंने वो चार्ज उनने दे दिया मुझे, ये सैलरी निकालने के, बाकी मुझे उधर का कुछ नहीं है। तो मुझे इधर रश होने लगा, सीओ ऑफिस का भी, उधर अपने स्कूल का भी, तो जोन का भी 3 चार्ज है मेरे पास। इसलिए मैंने एक रूम लिया इधर। मैं का जिस वक्त ज़्यादा लोड होता है काम का, प्रेम नगर ये देखो हाईवे भी आज थोड़ी बंद रहती है। हम सुबह इधर 9 बजे से निकलते हैं प्रेम नगर के लिए, कम से कम 12 बजे हम पहुंचते हैं प्रेम नगर। इसलिए मैंने ये थोड़ा ये यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड, आपने पूरा एजुकेशन जोन का रिकॉर्ड है। एक प्राइवेट बिल्डिंग में अगर कुछ हो जाता है या आग लग जाती है, सर्विस बुकिंग यहाँ पे है, पूरा फाइल पूरा जोन का है। सर ये सिस्टम जो भी है ये मुझे अपना है, ऑफिस का कुछ नहीं। ऑफिस का कुछ नहीं ना, ये लैपटॉप मुझे अपना है, चाहिए। ये सिस्टम मुझे अपने स्कूल का है। ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह पीछे पड़े हुए हैं सर ये मेरा अपने स्कूल का जो मुझे अबली मासिक का है। गवर्नमेंट की है ना ये चीज। अब इधर हम सर से काम कर रहे हैं, ये इसका लैपटॉप है। बट डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट के है ना सर। हाँ वो तो है सर। तो हमारा आप कैसे एक प्राइवेट बिल्डिंग में रख सकते हैं? मतलब किसी ने अथॉरिटी दी है ये प्राइवेट बिल्डिंग में ये काम करने की, या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑफिस क्या आपको रिटर्न है कुछ, या फिर सीओ ऑफिस में की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से आप प्राइवेट बिल्डिंग में काम कीजिए? नहीं सर, रिटर्न में कुछ नहीं है। अभी हम खाली अपना ये काम कर रहे हैं। कितने महीनों से करने लगे? कौन? ये कम से कम हमें 1 महीना हुआ इधर। अभी यहाँ पे कितना रेंट दे रहे हैं? मैं दे रहा हूँ सर 3.5 अपने जेब। बड़े दिन जी। अगर कल कुछ हो जाता है, सर्विस बुक के वहाँ से जोन से यहाँ डोडा लाई जाती है गाड़ियों में फुल्ली डॉक्यूमेंट एज पर रूल। आप जानते हैं कि इनको किस तरह से लाना है, किस तरह से रखना है गवर्नमेंट के अंडर। सर उसमें एक मसला था, सर्विस बुक जो थी ना वो 2017 और 16 से पेंडिंग है। उन पे उन्होंने किसी ने काम कुछ नहीं किया था। वो सारी उसमें सारे वो टीचर जिनकी कईयों की अभी रिकवरी पड़ रही है, क्योंकि उनको देखा ही नहीं था। वो सारी पेंडिंग थी सर्विस बुकिंग। इसलिए जितने भी अभी ये जो पीछे टीचर वगैरह जो भी बैठे हुए हैं, इन सबको आप यहीं पे बुलाते हैं? इधर नहीं, वो मैम इस वक्त भी प्रेम नगर में है। हम सारा काम प्रेम नगर में करते हैं। तो हमने सुना जेडीओ यहीं पे कुछ बैठती है, इस कुर्सी पे बैठती है यहाँ पे। नहीं सर, यहाँ पे नहीं। ये कुर्सी किसने लगाई? कौन सी? यहाँ पे अब मैं अकेला इधर जब का होता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ। अब इस वक्त सारे मेरे हैं इधर, इसलिए हम सारे नीचे। मतलब आप ये अपनी गलती मानते हैं कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आप एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में रख रहे हैं और यहीं से काम कर रहे हैं? आप ये गलती मानते हैं या नहीं मानते? देखिए ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती वो आप रख सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में या कोई भी चीज़, या आपको किसी ने अथॉरिटी दी होती सीईओ से या जेडीओ ने कुछ लिख के दिया होता तब भी होता। नहीं सर, हमें लिख के किसी ने नहीं दिया। मतलब अपनी मर्जी से किया ना? नहीं, अब हम काम कर रहे हैं तो अब प्रेम नगर में भी काम करना है, इधर भी मैं थोड़ा हेल्प के लिए करता हूँ। कंटिन्यू इधर हम काम नहीं करते हैं। कहा कि मेरा अपना है। अभी आपने मुझे लैपटॉप अपना है, ये भी ये इस सर का है, ऑफिस का नहीं है। ये दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए क्या चीज़ है गवर्नमेंट की। हमने सुना है बहुत सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर वहाँ पे पड़े हुए, बहुत सारी सर। ये अगर आप देखना चाहते हैं, ये देखो, ये मुझे अपने सुख से ये जेडीओ ऑफिस का ये किस चीज़ का रिकॉर्ड है? ये सैलरी रिकॉर्ड। मतलब सारी गवर्नमेंट की जो भी रिकॉर्ड है, फाइलें, सारा कुछ आपके पास पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये देखो, ये अपने स्कूल,
ये जोन का कुछ नहीं। मतलब ये एक गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन आपने एक प्राइवेट, तीन चार्ज, सुनो ना मेरी बात, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। वो मुझे 3 चार्ज, अब वो मुझे आपकी आबली personal मासरी problem। से इधर आना पड़ता है, अगर मैं उधर रखूं। आप वो लॉकर खोल के दिखा दो, वो भी दिखाएंगे सर। लॉकर खोल दो। ये पूरा सर्विस रिकॉर्ड है पूरे टीचर का। जरा पीछे पीछे आ जाए, थोड़ा सा पीछे आ जाए। मतलब जितना भी जोन में टीचर हैं, जो भी लोग हैं, उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड है ये पूरा इस लॉकर में। पूरा 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 किस रिस्क बेस पे आपने यहाँ पे रखा? सर, हमने ये इधर लाई थी साइन कराने के लिए, जो पहले हमारे जेडीओ उधर से निकल गए हैं ना। अभी हमने आपको इससे पहले पूछा कि आपकी इसको खोला, आपने बताया चाबी मेरे पास नहीं है। सर, चाबी इधर पड़ी थी ना इसमें। ये पूरी सर्विस रिकॉर्ड आपने यहीं पे रखा है? हाँ, इसका भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ना। प्राइवेट बिल्डिंग में आपने रखा है? सर, मैं रीजन बता रहा रीजन हूँ। बताइए रीजन। आइए इसके इस साइड आ जाइए, बताइए बताइए। बता दीजिए वहीं से बता दीजिए। इससे पहले जो जेडीओ उधर से गए थे, उन्होंने इन पे किसी पे साइन नहीं किया था। ये इनकम्प्लीट सर्विस बुक है, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके ऊपर हमने उनको बोला था आप आके उधर साइन कर लो इनको। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम उधर नहीं आएंगे, आप उनको इधर लाओ, इधर हम साइन कर देंगे आपको। इसलिए हमने ये इधर लाई। ये जो लैपटॉप इस साइड कंप्यूटर और प्रिंटर पड़ा हुआ है, ये किसका है? ये मुझे अपना है। अभी आप पहले कह रहे थे ना, ये देखो, ये सिस्टम मेरा सारा अपना है। जो जेडीओ ऑफिस का है वो सारा उधर लगा हुआ इसका कुछ भी नहीं है इसमें? है। ना, इसमें नहीं। और रिकॉर्ड आप बता हाँ, बिल्कुल सर। ऑफिस का ये मुझे अपने है, ये मेरा है, ये इसका सर, वो भी मुझे अपना है। मोहम्मद अब्दुल्ला बांडे, सरपंच पंचायत भारत ए। थोड़ा सा बताना, जिस तरह से हमने परसों देखा कि एक ब्लॉक गुंदना जो है वो डोडा की एक अंदर उनको आ रही है। बड़े अफसोस की बात है, ये बड़ा देरीना मसला है। ये 2006 से चल रहा था मसला कि जोन गुंदना को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जोन महला अलग किया जाए और जोन गुंदना को अपनी प्रॉपर जगह पे लिया जाए। लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है। न जाने क्या किन वजूहात के बिना पर ये अनलीगल दफ्तर खोलते हैं, बाद में कहीं रिकॉर्ड जल जाता है तो लोग ख़त्म हो जाएंगे, वो टीचर जो हैं बेचारे गरीब लोग ख़त्म हो जाएंगे। अब गुंदना की जहाँ तक बात है, अगर गुंदना को ये ले जाते हैं तो फिर नीचे महला और खनकूट वगैरह, ब्रसना वगैरह को बड़ा मुश्किल हो जाता है गुंदना पहुँचना। और प्रेमनगर में रख के जो जोन ठाठरी में पड़ता है, एजुकेशन जोन ठाठरी में पड़ता है प्रेमनगर, वहाँ दफ्तर रख के फिर गुंदना के गढ़त्र के लोगों को डोडा आना पड़ता है 47/50 किलोमीटर, फिर यहाँ से 20-15 किलोमीटर प्रेमनगर जाना पड़ता है। बड़ी मुसीबत है ये। फिर इन्होंने कुछ न जाने किस तरीके से कोई यहाँ रखा है कहीं डोडा में, कोई एक आध क्लर्क, वो क्या करता है कैसे करता है मुझे मालूम नहीं, मेरे ख्याल में अनलीगल है। तो हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से ये कि या तो इसको अलग 2 जोनों में तकसीम किया जाए ताकि सब लोगों को आसाइश हो जाए, और ये जेन्युइन डिमांड है और इसके लिए मेरे ख्याल में कमेटी बनी हुई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसको 2 जोनों में तकसीम किया जाए ताकि लोग सफ़र न करें। गरीब टीचर्स जो हैं, गरीब लोग जो हैं, बहुत सारे सफ़र करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर बेहतर रहेगा इनको कि लीगली तौर कोई बिल्डिंग यहाँ हायर की जाए, या तो सरकारी बिल्डिंग कोई डोडा में हायर किया जाए, ताकि दोनों तरफ के लोग, खा वो महला इलाके महला तहसील के लोग हों या गुंदना तहसील के लोग, दोनों तहसील के लोग एक जगह एजुकेशन जोन में आ जाएं। वरना ये 2 तहसीलों के टीचर जो है मुसीबत के मुब्तला हैं। हमारी ये गुजारिश रहेगी कि अनलीगल तौर अगर कल को ये रिकॉर्ड जल जाता है जो अनलीगल यहाँ रखा गया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन लोगों को कौन देखेगा बाद में, जब इसका कोई लीगली तो हिसाब ही नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी जनाब, आपके माध्यम से मैं LG इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि वो इसको या तो 2 जोनों में तकसीम करें तो उनमें बहुत बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो इसको हेडक्वार्टर डोडा में रखें ताकि दोनों तरफ के लोगों को आसानी से आना जाना हो सके। नाम जी सरशाद नटनू। सर जी, जिस तरह से पहले हमने देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारा जोन गुंदना है उसका हेडक्वार्टर गुंदना के अंदर है, लेकिन वो सियासत के मारे जो है कई सालों से 10-15 सालों से कहीं प्रेमनगर में रन कर रहा है। तो इसके लिए हमें बड़े कोशिशें की, सागर साहब जब DC थे उनको भी बताया,
अभी भी आज मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो जोन क्रिएशन की बात हुई है उसके लिए हमने रिकमेंडेशन दी है कि माला जोन को जो है अलग किया जाता है, क्योंकि वो भी गुंद्रा में ही आता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, डिमांड जो है हमारी ये है कि ये जो जोन है, जोन गुंद्रा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुंद्रा में है, उसको फिलफोर जो है ऑफिस को गुंद्रा में शिफ्ट करना चाहिए। अगर गुंद्रा नहीं होता है, जब तक माहला वालों को जोन अलग नहीं मिलता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है डोडा बनता है। ये डिमांड है कि लीगली जो है, अगर जो आज इलीगल तरीके से उन्होंने यहाँ कहीं मेक शिफ्ट ऑफिस अगर बनाया है, तो उसको लीगल तरीके से जेडीओ भी यहाँ पे आके ऑफिस में बैठे और प्रॉपर सबको पता हो कि जेडीओ ऑफिस गुंद्रा जो है वो यहाँ पे रन कर रहा है। इलाके के अंदर प्रॉब्लम किस तरह से लोगों को आ रही है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉक गुंद्रा जो है ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। इसको ठाठरी ब्लॉक, ठाठरी तहसील के कुछ हिस्से हैं, कुछ आधा तहसील जो है ठाठरी का है, तहसील माला है, तहसील गुंद्रा है। इसीलिए मैंने आपसे ये दरखास्त की कि सरकार, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे कि इस जोन गुंद्रा अगर है तो गुंद्रा हेडक्वार्टर पर ये चीज़ आए। अगर गुंद्रा हेडक्वार्टर नहीं आता है, अगर तहसील माला और तहसील ठाठरी के लोगों को दिक्कत आती है। देखो, बदकिस्मती ये है कि इस वक्त भी माला जो प्रेमनगर के अंदर चल रहा है, वो आपको पता है कि ठाठरी जोन अलग से है। ठाठरी और प्रेमनगर में कितना फासला है, प्रेमनगर पर्टिकुलरली ठाठरी जोन में आता है। तो ये मन तक समझ नहीं आती है किस तरीके से ये सियासी अंदाज में या किस दबाव से इन लोगों ने जो है जेडीओ ऑफिस वहां रखा हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसके लिए जेडीओ गुंद्रा पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि मेरी उनसे बात भी हुई और सीओ साहब से भी बात हुई, इस रिगार्डिंग मेरे डीसी साहब से भी बात हुई। मैंने बार बार इनसे ये बात कही हुई है और रिकमेंडेशन दी है। आज जो कमेटी बनाई है सरकार ने कि जोन्स को अलग किया जाए, नए जोन बनाने के लिए, उसमें हमने दिया हुआ है कि माहला जोन जो है अलग से बने, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। माहला जो है हमारे ब्लॉक के अंदर है, बट वो माहला जो है सेपरेट है, इसलिए माहला जोन अलग बनना चाहिए, गुंद्रा जोन। इसलिए मैं बता रहा हूँ, तब तक इनसे मैंने दरख्वास्त की थी कि अगर ऐसा है, आप लोग इस दफ्तर को डोडा के अंदर लाइए, लेकिन पूरा दफ्तर लाइए जिसमें जेडीओ खुद यहाँ बैठे और वो रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि यहाँ कोई ऑफिस चल रहा है जिसके अंदर सर्विस बुक्स हैं या बाकी चीज़ें, वो तो टोटल गलत है। कल अगर वो जल जाती हैं या किसी की गुम जाती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कल कौन होगा? इसके लिए मैं पूरा जो है जेडीओ गुंद्रा को इस वक्त कल्प्रिट समझता हूँ और उनको इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए। डिपार्टमेंट के पास और कोई देखिए, बदकिस्मती वसीम जी यही है, वसीम जी यही बदकिस्मती है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि गुंद्रा जो है, जोन गुंद्रा जिस वक्त बनाया गया है, जोन गुंद्रा थोड़ा सेपरेट, बहुत बड़ा जोन है और इस जोन के अंदर बहुत सारी तहसीलें आती हैं, ठीक है। और जो टोपोग्राफी बनती है, थोड़ा गुंद्रा जो है थोड़ा कॉर्नर पे है, इस वजह से कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि जनाब ये वहाँ पे ना हो, ये यहाँ पे। और इसके लिए हमने काम भी किया। मैंने ये जो टीचर कम्युनिटी है उनसे भी बात की, उनको भी इकट्ठा करने की कोशिश की। वो हम इकट्ठे एक बार डेपुटेशन लेके डीसी साहब के पास गए कि अगर वो प्रेमनगर तो हमारी जोन में आता ही नहीं है। देखो, बदकिस्मती ये है कि प्रेमनगर जोन ठाठरी में आता है और गुंद्रा जोन का ऑफिस जो है प्रेमनगर लगा है। इसके लिए मैं इस वक्त आपके माध्यम से भी ये डिमांड करना चाहता हूँ, जेडीओ को खास करके बोलना चाहता हूँ कि आप वहाँ से फिलफोर उठा के या तो गुंद्रा पहुँचाइए। अगर गुंद्रा पहुँचाने में कोई आपको दिक्कत आती है तो आप डोडा में एक प्रॉपर ऑफिस खोल के, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मेरा नाम राकेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ ज़िला डोडा से। धन्यवाद विकास जी। ये बात जो आप बता रहे हैं हमारे नॉलेज में पहले से भी थी, लेकिन अब आज आप प्रूफ लेकर आए हमारे पास, तो हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल से ही इसमें शुरू करेंगे। क्योंकि जब भी आपने सर्विस बुक किसी टीचर की कहीं यहाँ से वहाँ ले जानी, तो उसको प्रॉपरली एक डिस्पैच करके उसको सील करके ले जाया जाता है। और हमारे सुनने में आया कि उन्होंने बोरियों में भर के इनलीगली प्रेमनगर से सारा उठा के रिकॉर्ड डोडा में शिफ्ट कर दिया है। प्रेमनगर में भी ऑलरेडी एक बिल्डिंग जो प्राइवेट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट वहाँ रेंट देती है, और डोडा में भी इन्होंने एक प्राइवेट बिल्डिंग लेके रखी है, जिसमें जैसे आपने बोला कि कल को कुछ आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो इतने सारे टीचर्स की फ्यूचर का, पूरी ज़िंदगी का जिम्मेवार कौन रहेगा? तो इस पर हम कल की डेट में कड़े से कड़े कार्रवाई करेंगे। हम डीसी साहब से मिलेंगे, हम सीओ साहब से मिलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आपने कैसे इनको अथराइज़ किया कि इन्होंने अपने हिसाब से उठा के ये लाया है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी सही बात की। गुंदना जोन है, ये 80s में खुला था, जब कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। तो गुंदना जोन पर्टिकुलर कोई गुंदना एक गांव के लिए या एक पंचायत के लिए नहीं, गुंदना जोन में बस ब्लॉक गुंदना में 16 पंचायतें आती हैं, और गुंदना जोन में कुछ डोडा तहसील के स्कूल हैं, कुछ जोधपुर तहसील के स्कूल हैं, कुछ गुंदना तहसील के हैं, कुछ माहला के और कुछ ठाठरी के हैं। तो तब 80s में क्या था कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, प्रेमनगर में रोड कनेक्टिविटी थी, बैंक था तो वहाँ खोला हुआ था, ये सेंटर प्लेस थी। अब जैसे गुंदना अगर ये खुलता है ऑफिस, तो ठाठरी के जो लोग हैं, जो मतलब बरशाला वगैरह के जो लोग हैं, वो अगर घर से निकलेंगे सुबह तो जम्मू पहुंच जाएंगे वो 1-2 बजे, और गुंदना वो शाम को पहुंचेंगे। और इस हिसाब से हमारा है कि तब हमने पहले से बताया है कि इसको किसी सेंटर प्लेस में रखा जाए, जहां गुंदना के लोगों को भी नज़दीक होगा, ठाठरी भलवाना अपना बरशाला है, महाला है, खनकूट है, इन लोगों को भी नज़दीक हो जाए, जब तक ना गवर्नमेंट कंडी के लोगों को कोई अल्टरनेट जोन दे देती है। अगर उनको अलग से कंडी जोन मिल जाए तो
अच्छी बात है, अगर नहीं तो या तो फिर जिन लोगों को ठाठरी जोन नज़दीक पड़ता है उनको ठाठरी कैसे लगाया जाए, और जिन लोगों को गुंदना या अपना गुंदना नज़दीक पड़ता है वो गुंदना में रहे, और जिनको अपना घट जोन नज़दीक पड़ता है वो घट में रहें। और इसमें हमारा ये नहीं कि ज़बरदस्ती प्रेमनगर में, हम बोलते हैं किसी भी सेंटर जगह पे देखें, लेकिन अब फिलहाल प्रेमनगर में है तो प्रेमनगरी रहे जब तक ना इसका कोई अल्टरनेट निकलेगा। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में किस तरह से जून गुंदना की जितनी भी फाइलें हैं, यानी जो भी टीचर हैं, वो सब फाइलें जो हैं एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में रखी गई है। वो ये वही जगह है जहाँ पर मैं अभी अंदर से होकर बाहर आया हूँ, लेकिन दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आखिर गवर्नमेंट का इतना डाटा, जो भी रिकॉर्ड है, चाहे सर्विस बुक से लेकर जो भी चीज़ें हों, चाहे सैलरी निकलती हो, चाहे जो भी निकलता, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर रखी है एक प्राइवेट कमरे में। बाहर से आकर दिखाने की कोशिश करूँगा कौन सी ये बिल्डिंग है, क्योंकि जब इन लोगों से पूछने की कोशिश की कि किसी सीईओ ने इनको बताया है या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से ये सब चीज़ें रखी हुई है, लेकिन इन्होंने सीधी तरह कहा कि ये हमने अपनी मर्जी से रखी हुई है। कोई जूनियर असिस्टेंट थे, उन्होंने बात की मेरे साथ और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी मर्जी से रखी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि आखिर प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है, क्योंकि अगर किसी ने अथॉरिटी नहीं दी, चाहे वो ZDU हो, चाहे वो CO ऑफिस से CO हो, और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये हमने अपनी मर्जी से ये रिकॉर्ड रखा है, अब आने वाला समय ही बताएगा कि DC डोडा और गवर्नर साहब किस तरह से इंक्वायरी करते हैं। जून गुंदना है लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, और ये सारी प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग में रेंट बेसिस पे रखी गई है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मिन्हास, टोडा।